जय हिंद दोस्तों, मैं रजत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट वीडियो होगी क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताने वाला हूं। 25 उच्च न्यायालय हैं हमारे भारत के अंदर और 25 के 25 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के अंदर बदलाव हुआ है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को ना मिले। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना खराब करते इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करेंगे। देखिए दोस्तों, किसी क्वेश्चन को समझाने से पहले कुछ जानकारी आपको देना चाहूँगा, उसे अच्छी तरीके से समझिएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन को बता देता हूँ। सबसे पहले एक बात समझनी है कि भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, ध्यान में रखिएगा। देखिए दोस्तों, भारत में 1862 ईस्वी में पहली बार 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। वो कौन से थे? देखिए, कलकत्ता उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय, ध्यान में रखिएगा। भारत का 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद में 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया था, ध्यान में रखिएगा। भारत का 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद के अंदर स्थापित किया गया था 2019 के अंदर, और उसे तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया था, ध्यान में रखिएगा। और भारत का 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का है, जो 2019 में स्थापित किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। और एक बात और समझनी है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी, और ये 53वें मुख्य न्यायाधीश है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय से शुरुआत करते हैं। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है अरुण भानशाली, ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अरुण भानशाली, ये आपको पता होना चाहिए। अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बारे में अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। देखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 17 मार्च 1866 के अंदर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। मुख्य पीठ प्रयागराज है, यानी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। अधिकारित क्षेत्र उत्तर प्रदेश है, यानी कहने का मकसद ये है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी कानून व्यवस्था है ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा ही टेक ओवर की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये समझना है कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है धीरज सिंह ठाकुर जी। ओके, ध्यान में रखिएगा, धीरज सिंह ठाकुर जी वर्तमान में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1 जनवरी 2019 के अंदर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। मुख्य पीठ है अमरावती, यानी कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पर है? अमरावती के अंदर। अधिकारी क्षेत्र आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश में जितनी भी कानून व्यवस्था है ये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा ही टेक ओवर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बॉम्बे उच्च न्यायालय के बारे में बताने वाला हूँ। तो बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं श्री चंद्रशेखर, ध्यान में रखिएगा, श्री चंद्रशेखर जी मुख्य न्यायाधीश हैं बॉम्बे उच्च न्यायालय के। तो बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 14 अगस्त 1862 के अंदर बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। मुख्य पीठ है मुंबई, ध्यान में रखिएगा, मुंबई के अंदर है बॉम्बे उच्च न्यायालय। अधिकारी क्षेत्र, अधिकारी क्षेत्र मतलब ये जो बॉम्बे उच्च न्यायालय कहाँ कहाँ के जो कानून व्यवस्थाओं को डील करता है। देखिए, महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, यानी कि दमन और दीव के अंदर भी कोई कानून व्यवस्था है वो बॉम्बे उच्च न्यायालय के द्वारा ही टेक ओवर की जाती है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के बारे में समझाता हूँ। देखिए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है रमेश सिन्हा जी, ध्यान में रखिएगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 के अंदर हुई थी। मुख्य पीठ है बिलासपुर, यानी कि बिलासपुर के अंदर है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। अधिकारी क्षेत्र है छत्तीसगढ़, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाने से पहले जो स्टूडेंट अवन्या क्लासेस पढ़ रहे हैं वो प्लीज़ आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको दिल्ली उच्च न्यायालय के बारे में बताने वाला हूँ। तो दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी, ध्यान में रखिएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 31 अक्टूबर 1966 के अंदर दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है।
मुख्य पीठ क्या है? तो नई दिल्ली मुख्य पीठ है। अधिकारित क्षेत्र है दिल्ली, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय के बारे में बताने वाला हूँ। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अगर बात की जाए तो इसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं आशुतोष कुमार जी। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1 मार्च 1948 के अंदर हुई थी। इसका मुख्य पीठ है गुवाहाटी और अधिकारित क्षेत्र है असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं गुजरात के बारे में बताने वाला हूँ। तो गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है सुनीता अग्रवाल जी। तो गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 के अंदर। मुख्य पीठ है अहमदाबाद। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अहमदाबाद के अंदर है गुजरात उच्च न्यायालय। अधिकारित क्षेत्र है गुजरात। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के बारे में बताने वाला हूँ। तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है गुरमीत सिंह संधवालिया। ओके, गुरमीत सिंह संधवालिया जी मुख्य न्यायाधीश है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के। ओके, इसकी स्थापना कब हुई? तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है 25 जनवरी 1971 के अंदर। मुख्य पीठ है शिमला। अधिकारित क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आपको समझाता हूँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले समझना है कि मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है अरुण पल्ली जी। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है 26 मार्च 1928 के अंदर। मुख्य पीठ है श्रीनगर और जम्मू। अधिकारित क्षेत्र है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब मैं समझाता हूँ झारखंड उच्च न्यायालय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है महेश शरद चंद्र सोनक जी। ध्यान में रखिएगा, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है महेश शरद चंद्र सोनक जी। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 15 नवंबर सन 2000 के अंदर झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। इसके मुख्य पीठ है रांची। आधिकारिक क्षेत्र है झारखंड। कर्नाटक उच्च न्यायालय के बारे में भी समझ लेते हैं। तो कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में विभू भकरू जी। विभू भकरू जी कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। तो कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है 1884 के अंदर। मुख्य पीठ है बेंगलुरु। अधिकारिक क्षेत्र है कर्नाटक। केरल उच्च न्यायालय के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है सोमेन सेन जी। सोमेन सेन जी केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। तो केरल उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है 1 नवंबर 1956 के अंदर। मुख्य पीठ है कोच्चि। अधिकारिक क्षेत्र है केरल और लक्षद्वीप। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। कलकत्ता उच्च न्यायालय के बारे में भी समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है सुजॉय पॉल जी। स्थापना कब हुई? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है 2 जुलाई 1862 के अंदर। मुख्य पीठ है कोलकाता। आधिकारिक क्षेत्र है पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के बारे में भी समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के संजीव सचदेवा जी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है 2 जनवरी 1936 के अंदर। मुख्य पीठ है जबलपुर। आधिकारिक क्षेत्र है मध्य प्रदेश। मद्रास उच्च न्यायालय के बारे में भी समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जी मुख्य न्यायाधीश हैं मद्रास उच्च न्यायालय के। तो मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है 26 जून 1862 के अंदर। मुख्य पीठ है चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य पीठ है चेन्नई। अधिकारिक क्षेत्र है तमिलनाडु और पुडुचेरी। मणिपुर उच्च न्यायालय की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना की गई थी 25 मार्च 2013 के अंदर। मुख्य पीठ है इम्फाल और अधिकारी क्षेत्र है मणिपुर। और मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है एम सुंदर जी। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन के अंदर मेघालय उच्च न्यायालय के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है रेवती मोहती डेरे जी। मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 23 मार्च 2013 के अंदर। इसका मुख्य पीठ है शिलोंग। आधिकारिक क्षेत्र है मेघालय। ध्यान में रखिएगा। उड़ीसा उच्च न्यायालय के बारे में भी समझा देता हूँ। तो उड़ीसा उच्च न्यायालय की अगर बात की जाए तो इसका मुख्य न्यायाधीश है हरीश टंडन जी। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1948 के अंदर। मुख्य पीठ की अगर बात की जाए तो उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य पीठ है कटक। अधिकारी क्षेत्र है उड़ीसा। पटना उच्च न्यायालय की अगर बात की जाए तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 2 सितंबर 1916 के अंदर। मुख्य पीठ है पटना। अधिकारित क्षेत्र है बिहार। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है संगम कुमार साहूज। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है संगम कुमार साहू जी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के बारे में भी बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों,
मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है शील नागू जी। तो स्थापना कब हुई? तो पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है 15 अगस्त 1947 के अंदर। मुख्य पीठ की अगर बात की जाए तो चंडीगढ़ है मुख्य पीठ। अधिकारित क्षेत्र है पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर राजस्थान उच्च न्यायालय के बारे में भी बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है संजीव प्रकाश श्रीवास्तव जी। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है 21 जून 1949 के अंदर। मुख्य पीठ है जोधपुर, अधिकारित क्षेत्र है राजस्थान। सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है मोहम्मद मुस्तक अहमदकत, ध्यान में रखिएगा। तो सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है 16 मई 1975 के अंदर। मुख्य पीठ है गंगटोक, अधिकारित क्षेत्र है सिक्किम, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तेलंगाना उच्च न्यायालय की अगर बात की जाए तो तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है अपरेश कुमार सिंह जी। तो तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है 1 जनवरी 2019 के अंदर। मुख्य पीठ है तेलंगाना का हैदराबाद, अधिकारी क्षेत्र है तेलंगाना। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है मम्मी दन्ना सत्यरतन रामचंद्र राव जी। तो त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है 23 मार्च 2013 के अंदर। मुख्य पीठ है अगरतला, अधिकारी क्षेत्र है त्रिपुरा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है मनोज कुमार गुप्ता जी। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है 9 नवंबर सन 2000 के अंदर। मुख्य पीठ की अगर बात की जाए तो नैनीताल मुख्य पीठ है। अधिकारी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड अधिकारित क्षेत्र है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।